Hello students, I am Jitendra Singh. Welcome to Anand Institute YouTube channel. Today we will discuss about 8th class social science syllabus. Your syllabus is divided into 3 sections. First is history, second section is geography and third is civics. फर्स्ट सेक्शन आपके हिस्ट्री का है जिसको हम इतिहास कहेंगे. उसके अंदर टोटल आपके 12 लेसन हैं. अब ये कौन कौन से लेसन है, इसमें क्या क्या है, वो सारे एक बार हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या रहेगा. इस बार आपके एनसीईआरटी का कोर्स लागू हुआ है. आरबीएसई जो लास्ट ईयर जो बुक्स चल रही थी वो कोर्स चेंज हो गया है, तो आप जो है लास्ट ईयर वाली बुक्स ना खरीदे. इस बार नया कोर्स लागू हुआ है एनसीईआरटी का, तो आप सभी को जो है न्यू बुक्स ही जो है वो खरीदनी पड़ेगी. हाँ, जो आपके फर्स्ट पोर्शन है वो हिस्ट्री का पोर्शन है. उसके अंदर जो है आपके जो पहला लेसन है उसमें है इवेंट्स वेयर व्हेन एंड हाउ, यानी कि जो घटनाएं हैं वो कहाँ कब और कैसे घटित हुई उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. हिस्ट्री के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं इतिहास के अंदर, तो उसकी हम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कैसे हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो वो सारी जानकारी जो है हम अपने फर्स्ट लेसन के अंदर इसमें स्टडी करेंगे. फिर आपका जो सेकेंड लेसन है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसके अंदर जो है ट्रेड यानी व्यापार से जो है शासन की ओर एक तरीके से. तो हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जो है अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, स्टार्टिंग के अंदर जो है वो ट्रेड यानी कि व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे, ट्रेडर बनकर आए थे, व्यापारी बनकर आए थे. लेकिन बाद में उन्होंने जो है धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने अपनी कब्जा एक तरीके से जो है वो कर लिया. तो वही सारी जानकारी जो है इसके अंदर लेके यहाँ लिखा हुआ भी है द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, यानी कि किस प्रकार से कंपनी का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने किस प्रकार से जो है भारत के ऊपर अपनी शक्ति स्थापित की, तो वो हम सब इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे. थर्ड इज रूलिंग द कंट्री साइड, फिर देश के ऊपर किस तरह से कहाँ कहाँ शासन स्थापित हुआ, तो वो सारी हम जानकारी लेंगे. फोर्थ इज ट्राइबल्स, यानी कि जो जनजातियां हैं उसके अंदर दिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, तो यहाँ पे हम इसके बारे में आदिवासी जो जनजातियां हैं, दिकू हैं, आदिवासी जनजाति का नाम है ये, तो इन सब के बारे में जो है हम जानकारियां प्राप्त करेंगे. फिर आता है आपके फिफ्थ लेसन, तो व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 1857 की क्रांति के बारे में हम सब इसके बारे में जानते हैं. आप लोगों ने अपने लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा. तो 1857 का रिबेल कैसे हुआ, कौन कौन सी घटनाएं थी वो सब देखेंगे. एंड आफ्टर 1857 क्या क्या हुआ वो भी हम देखेंगे. मतलब 1857 की क्रांति के बारे में भी पढ़ेंगे और उस क्रांति के बाद में क्या हुआ वो भी हम जो है इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे. फिर आता आपके 6th लेसन जो है कॉलोनिज्म एंड द सिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. जो वाणिज्यवाद है और उसका सिटी जो है शहर है, शहरों पे क्या प्रभाव पड़ा वो हम सारी जानकारी इसके अंदर लेंगे. 7th है वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स जो है वो हम देखेंगे. वेवर्स का मतलब जो बुनकर हैं, पहले जो बुनकर जिस तरह से भारत के इंडिया के अंदर जो है सूत काट के हाथ से जो है धागे बनाए जाते थे उनको बुनकर बोलते थे, वेवर्स हैं. आयरन स्मेल्टर्स है, ठीक है, लोहे पिघलाने वाले, लोहे के निर्माण करता है. एंड फैक्ट्री ओनर्स जो है उन सब के बारे में स्टडी जो है हम करेंगे. 8th आता है आपके सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन. अब इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे भारत के अंदर शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कैसे हुआ, वो सारी जानकारी हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे. फिर 9th आता है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, इसके अंदर महिलाओं के बारे में, जातियों के बारे में, और जो रिफॉर्म हुए हैं उनके अंदर जो सुधार आंदोलन हुए हैं, महिला आंदोलन है, जो जाति को लेकर, जाति में सुधारों को लेकर जो आंदोलन हुए हैं वो सब इसकी जानकारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर. फिर आता है आपके 10th लेसन चेंजिंग इन द विजुअल आर्ट्स, इसके अंदर परिवर्तन, जो विजुअल आर्ट्स में जो चेंजेज हुए हैं उसकी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे. फिर 11th है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट. अब जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश के अंदर चले हैं, हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए कौन कौन से आंदोलन चले वो सारी स्टडी जो है हम इसमें करेंगे. और ये आंदोलन आपको 1817 से 1947 तक जो है आपको यहाँ पे सारे मूवमेंट अपने को देखने पड़ेंगे, 1870 से लेके जो है 1947 तक के. फिर आता है आपका 12 लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री का अपने, इसमें है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत जो है आज़ादी के बाद में क्या इंडिया की कंडीशन रही आफ्टर इंडिपेंडेंस. 1947 के अंदर हम आज़ाद हो गए थे, तो उसके बाद हमारी क्या कंडीशन है, तो वो सारी जानकारी इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे. फिर आता है अपना नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है ज्योग्राफी का पोर्शन है. तो उसके अंदर अपने फर्स्ट आएगा रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, संसाधन कौन कौन से हैं, उन संसाधनों के बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे. फिर है सेकेंड में है लैंड, शोल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं इनके बारे में देखेंगे. तो यानी कि जो फर्स्ट लेसन है रिसोर्सेज वो
सेकंड लेसन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट में केवल आपको बेसिक एक तरीके से परिचय दिया गया है और इनके बारे में डिटेल स्टडी, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड है तो ये भी एक रिसोर्सेज है, सोल भी रिसोर्सेज है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। तो इनके बारे में डिटेल के अंदर स्टडी हम अपने सेकंड लेसन के अंदर करेंगे। फिर आता है अपना थर्ड, तो इसमें हम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, खनिज जो हैं और जो ऊर्जा संसाधन है उन सब के बारे में जो है इसमें स्टडी हम करेंगे। पेट्रोलियम है, कोल है, इन सब की स्टडी जो है इसके अंदर करेंगे। मिनरल्स जो निकलते हैं जितने भी, वो सारी स्टडी जो है इसके अंदर हम करेंगे। फिर फोर्थ अपना जो टॉपिक है वो है आपके एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर में खेती किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मुख्य क्रॉप्स हैं, वो सारी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फिफ्थ आता है इंडस्ट्रीज, मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है इंडिया के अंदर, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ है, तो वो सारी स्टडी जो है हम इसके अंदर करेंगे। फिर सिक्स जो कि लास्ट है, जो ज्योग्राफी सेक्शन का आपका सिक्स लेसन जो है, उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डिजास्टर्स, देखेंगे मानवीय संसाधनों के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, मानव किस प्रकार से एक संसाधन हो सकता है वो सब देखेंगे। और डिजास्टर का मतलब होता है जो आपदा है, उन सब के बारे में, जो विपदाएं आती है उन सब की स्टडी जो है हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। फिर आता है आपके लास्ट टॉपिक जो है अपने सिविक्स वाला, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र या फिर कहेंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के टॉपिक है इसके अंदर। इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे, तो उसमें अपना सबसे पहला टॉपिक जो हो जाएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान कैसे बना है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, वो सारी स्टडी हम इसमें करेंगे। फिर सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। जो सेकुलरिज्म को हम समझेंगे, इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता जिसको हम कहते हैं, तो वो सारी स्टडी इसके अंदर हम करेंगे। क्या होता है, व्हाट इज सेकुलरिज्म, किसको हम सेकुलरिज्म कहेंगे, तो वो सारी स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। फिर थर्ड आता है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें एक संसद की आवश्यकता क्यों होती है, तो वो हम जानेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में एक संसद है, संसद ही कानून बनाती है, तो हमें संसद की जरूरत क्यों है, तो वो हम इस लेसन के अंदर समझेंगे। फिर फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग लॉज, कानूनों के बारे में समझेंगे हम, जो कानून बने हैं, कानूनों की जरूरत क्यों होती है, क्या है कानून, तो वो हम सारी जानकारी जो है इस लेसन के अंदर लेंगे। फिर आपका फिफ्थ लेसन जो है वह जुडिशरी के बारे में देखेंगे, न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके अंदर जो लोअर कोर्ट है, वो सारी जानकारी इसके अंदर लेंगे। उनकी क्या क्या विशेषता है, कैसे बनते हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या पावर्स हैं, तो वो सारी हम इसमें देखेंगे जुडिशरी वाले सेक्शन के अंदर। फिर आपका सिक्स आता है अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो है ये आपके बिल्कुल नया टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा जो क्रिमिनल आपराधिक जो न्याय प्रणाली है हमारे देश के अंदर, उसके बारे में भी हम यहाँ पे विचार करेंगे। फिर आता है अपना सेवंथ अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन जो है, इसके बारे में देखेंगे टॉपिक जो है ये। और आठवां टॉपिक भी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। और आठवां जो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये हो जाएगा कि जो एक व्यक्ति या एक वर्ग जो किसी को अनदेखा किया जा रहा है या किसी को दबाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ये सारी जानकारी इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है आपके 9 टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज कौन कौन सी है, गवर्नमेंट कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हम इस लेसन के थ्रू प्राप्त करेंगे। और फिर आपका लास्ट जो है लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और सामाजिक न्याय के बारे में हम इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज आपका जो है ये 8th क्लास का जो सोशल साइंस का जो सिलेबस था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, पूरा समझा दिया है, कितने लेसन है, किस बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आप जो है इस बार को एक बार समझ लीजिएगा। बुक्स आप जो है एक बार अपनी जो नई बुक्स जो है वो आपको खरीद लेनी है, ताकि हम अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।